गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। आ गई हूँ फिर से एक बार। व्लॉग मैंने जहीं से कंटिन्यू कर लिया है क्योंकि अभी मुझे बनाना है खाना, क्योंकि आने वाले हैं गेस्ट और पीछे मैं खाना रेडी कर रही हूँ। और मैंने सोचा अभी मेरे पास समय भी है, दिन भी है, तो क्यों ना यहीं से ही व्लॉग अपना फिर से कंटिन्यू कर लूँ। सैम बीच में से सो गई थी, अब वो उठी और उसके बाल बनाए हैं और सुबह से नहाकर मैं ऐसी ही हूँ। मैंने अभी तक बाल भी नहीं बनाए और बस खाना बना रही हूँ। भिंडी जो मैंने बनाई थी सुबह दोपहर को 1 बजे बनाई थी, तो वो अभी मेरी है, वो होगी और साथ में सब्जी बना लूंगी और बस जी। और चावल बनाऊंगी। अगर पति टाइम से आ गए तो पनीर की सब्जी बनाऊंगी, नहीं टाइम से आए तो फिर नहीं बनाऊंगी। तो फिर से खाना बनाने में लग गई हूँ, बिजी हो गई हूँ। वैसे सैटरडे हम लोग बाहर जाते हैं तो आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि गेस्ट हैं घर पे, तो फिर नहीं जाना मुझे। तो वैसे तो गेस्ट लेट ही आने वाले हैं, अभी नहीं आने वाले, उनके आने में भी समय है, लेकिन फिर भी नहीं जाऊंगी मैं आज। तो करती हूँ खाने की तैयारी। बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी। तो जहाँ आलू बॉईल करके ना मैंने रख लिए हैं और इनको टुकड़ों में ऐसे ही काट लिया है। और ये हो गए मेरे मटर, फ्रोज़न मटर हैं, और थोड़े से टमाटर और मेथी और हरी प्याज वो जो पत्ते वाली होती है ना जी, वो वाली है। और जो धनिया पत्ती रखी हुई है और अदरक लहसुन मिर्ची प्याज वो सब मैंने कर लिए हैं, वो भी मसाला तैयार है। अब मैं लगाऊंगी इसको तड़का, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। पति बोल रहे थे कि पनीर डाल लेना आलू के बीच, लेकिन वो फिर थोड़ा लेट आएंगे तो फिर इतना लेट नहीं चलता, फिर मेरे को भी दूसरे काम भी देखने होते हैं, तो फिर गेस्ट के पास भी बैठना है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आलू और मटर बना लूंगी, और अगर बनानी होगी टाइम से आ गए तो पनीर की भुर्जी बनाऊंगी, नहीं तो फिर भिंडी बनी हुई है वो मैंने बना ली है। तो फिर बस यही मैं खाना बना रही हूँ। और जे वाले बहुत आ रहे हैं, ऐसे वाला जो कीड़ा है ना जे अंदर आते हैं और कहते हैं कि जे अगर ना जे अंदर ही रूम में कहीं मर जाए ना तो इसकी बहुत गंदी स्मेल फैलती है। पता नहीं जे झूठ है कि सच है ये वाले कीड़े की। और ये इतने अंदर आते हैं ना, बहुत आते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। 1-2 तो अंदर घुसे ही होते हैं, तो मैं इनको बाहर ही निकालती रहती हूँ। बाहर कपड़े सूखने डालो तो वहां उसके साथ लटक कर आ जाते हैं, तो इसको पहले मैं बाहर फेंक। और गेस्ट आ गए हैं, खाना मैंने कुछ तो बना लिया है, कुछ अभी बना रही हूँ। और बच्चे फुल खेल कूद में बिजी हैं, बच्चों ने फुल मैस किया हुआ है टाइल्स का, दिखाती हूँ आपको। और जहाँ पे मेरी फ्रेंड का बेटा है वो गेम खेल रहा है और छोटा सैम के साथ खेलकर उधर से आ रहा है। बीच में थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी हो रहा है। वैसे झगड़ा बहुत कम कर रहे थे, जो सबसे अच्छी बात थी कि झगड़ा नहीं कर रहे थे, बस प्यार प्यार से ही खेल रहे थे। और मेरे पास कंप्लेंट लेकर आया था कि वो मुझे वो दे नहीं रही। तो वैसे तो ऐसा कोई झगड़ा खास इन्होंने किया नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर रहता है ना कि एक ही उम्र के बच्चे हैं, तो थोड़ा इनका भी हो जाता है। तो ऐसे मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तो इन्हीं बातों पे। तो यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी और मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी कि आप व्लॉग में आपको ले लूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो वो बोल रही थी कि नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि आज के समय में सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि है ना सोशल मीडिया का ज़माना है। तो वो भी सोशल मीडिया पे अपनी नहीं, वैसे उन्होंने कभी डाली, इंस्टा पे वो थोड़ी बहुत एक्टिव रहती है, बच्चों के डालती है शायद, लेकिन मुझे श्योर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैंने वो मेरी खास फ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैंने ना ऐसे पूछे बिना नहीं उनको अपनी वीडियो में लेकर आना चाहती थी, मतलब पूछ कर ही मैं चाहती थी। तो जहाँ हम लोग वेट कर रहे थे, हस्बैंड लोग अंदर खाना खा रहे थे, तो मैंने उनका तो वीडियो नहीं शूट किया और मैं और मेरी फ्रेंड इधर ही बैठे। और ये काफ़ी टाइम के बाद भी आए हैं। वैसे एक आध बार हमारे बाहर मुलाकात हुई है जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, काम करना शुरू किया है। तो मैंने सब अपने दोस्त, अपने फैमिली वाले सब जो है ना, उनको एक तरह से छोड़ ही दिया, क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता। तो कभी कभार फ़ोन पे बात होती थी इनके साथ भी, मतलब पहले हम अक्सर एक दूसरे के साथ मिल लेते थे कहीं बाहर, लेकिन जहाँ फिर आ जाते थे। लेकिन जब से यूट्यूब पे मैंने काम शुरू किया ना, तब से मैं मिल नहीं पा रही थी। तो जहाँ हम लोग खाना खाने के लिए बैठने वाली थी, वैसे हम वेट कर रहे थे कि हस्बैंड लोग एक बार खा लें फिर ही हम खाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि चलो वो तो खा ही रहे हैं, चलो हम भी खा लेते हैं। और बच्चे तो बस अपने ही खेल कूद में बिजी थे, उनको खाना खाने से कोई मतलब ही नहीं था। तो बस वो अपने कामों में बिजी थे, क्योंकि बच्चों को भी रहता है ना कि जब सैम जैसे अकेली है तो उसको रहता है कि कोई बच्चा आए तो मैं उसके साथ खेलूं, तो वो खाना पीना सब भूल जाती है। तो काफ़ी हमें भी अच्छा लगा। लेकिन फिर यह है कि वो जल्दी चले गए। मैं उसको बोल भी रही थी कि आप थोड़ा टाइम तो रुक जाओ, लेकिन नहीं, वो फिर जल्दी चले गए, क्योंकि वो जो भैया है ना उनको सुबह जल्दी उठना होता है, तो इसीलिए फिर उनको ये था कि हमें जाकर सोना भी है।
तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। दिल तो होता है कि अक्सर मिलते रहें, लेकिन फिर कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती है कि फिर जल्दी से मिल नहीं पाते। तो अब भी हम काफ़ी 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 टाइम के बाद मिल रहे हैं दोनों। मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 2 महीनों के बाद हम मिल रही होंगी। पहले किसी ने कोई फेस्टिवल था शायद, पता नहीं क्या, हाँ नहीं, किसी ने अखंड पाठ साहब करवाया था, तब हम मिले थे गुरुद्वारा साहब में। और वैसे एक दिन पहले ही हम गुरुद्वारा साहब गए थे दीपावली वाले दिन, तो ये भी वहीं थे। तो भैया तो हमें मिले थे, लेकिन दीदी नहीं मिले थे, जो मेरी दोस्त है वो मुझे नहीं मिली थी। वैसे मैं इधर दीदी बोल रही हूँ, मैं हमेशा उनका नाम ही लेती हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यार वाली है। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, ज़्यादा सारी बातें नहीं की, लेकिन हाँ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो बच्चों ने तो जितना टाइम रहे हैं ना, फुल मज़े किए, फुल मज़े किए हैं बच्चों ने। लेकिन हाँ मैं और मेरी फ्रेंड ज़्यादा लंबा टाइम बैठ नहीं पाए, क्योंकि फिर ना जितना सा टाइम वो आए ना, बस मैंने थोड़ा खाना पीना बनाने में बिजी हो गई। हालांकि उन्होंने चाय भी नहीं पी, बस ऐसे ही बेचारे आए और थोड़ा सा टाइम रुके, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे लेट आए थे ना। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। और ये व्लॉग मैंने कल से ही कंटिन्यू किया, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया ही नहीं। तो रात को गेस्ट आए थे, वो चले गए, और अभी हम गुरुद्वारा साहब जाने के लिए हो गए हैं रेडी। मेरी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं सोचा चली ही जाती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब, और गुरुद्वारा साहब के बाद देखेंगे कहीं जाना होगा तो ठीक है, नहीं वरना कोई सामान तो लेकर ऐसा आने वाला है नहीं है। तो घर की अभी साफ़ सफाइयाँ करनी बाकी है, सुबह से अभी मैंने ज़्यादा कुछ काम किया है नहीं। तो सोचा पहले गुरुद्वारा साहब चले जाते हैं। वैसे चाय वाय पी लिया, नहा धो लिया, सैम को रेडी कर लिया, और अब जाएंगे गुरुद्वारा साहब। तो हाँ, कल जो मेरी फ्रेंड आई थी शायद वो भी जाएंगे, लेकिन वो शायद मेरे से पहले ही वापस आ जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट जा रही हूँ। तो मैं आपको मिलती हूँ बाद में, जब गुरुद्वारा साहब में पता नहीं कहीं। और ठीक है, मैं बाहर मिलती हूँ आपको। और जहाँ मैं पहुँच गई हूँ गुरुद्वारा साहब, और आज ना थोड़ी संगत कम थी। जहाँ तो पता नहीं हम लेट थे कि पहले ही संगत हमसे माथा टेक कर चले गए हैं, जहाँ फिर दीपावली के दिन गुरुद्वारा साहब में बहुत संगत थी, तो इसीलिए आज का मैं पता नहीं, जहाँ फिर कोई फंक्शन था मुझे नहीं पता, लेकिन आज थोड़ी सी कम संगत थी। तो आज मेरी भी ज़्यादा अच्छी सेहत नहीं थी, वैसे मैं जाना नहीं चाहती थी, फिर भी हस्बैंड ने बोला कि नहीं गुरुद्वारा साहब जरूर ही जाना है, तो इसीलिए हम फिर गए। लेकिन गुरु घर में बहुत ही सुकून। और इसके बाद हम आ गए हैं इस मार्केट में, जहां हम अक्सर ही आते हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं। तो वैसे इस बार हमें कुछ लेना तो नहीं था, और वैसे भी मेरी सेहत अच्छी ना होने के कारण ना मेरा कोई ऐसा मन भी नहीं था। और सैम ना जहाँ जब भी आती है ना, इधर ऐसे करती है, मुझे इतना डर लगता है ना कहीं जे गिर ना जाए। वैसे गिरने का कोई डर है तो नहीं, कोई चांस तो नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना डर लगता है। तो वो मानती भी नहीं है मेरी बात। अब ना मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ ना नीचे फूल है, तो मतलब ओरिजिनल वाले प्लांट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल। तो यहाँ ना इतने प्यारे लगते हैं, मैं कहीं भी और जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन ना जे मुझे बहुत शौक है प्लांटेशन करने का, तो मैं जहाँ जरूर देखती हूँ। भले मैं प्राइस देख कर ही वापस आ जाऊँ, लेकिन मैं देखती जरूर हूँ। वैसे मेरे घर में 2-3 प्लांटर भी है, लेकिन मैं प्लांट्स लेकर ही नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मिट्टी भी नहीं है, ऐसा करके लेके ही नहीं आती हूँ। बस आलस सा किया हुआ है, क्योंकि घर भी छोटा है। तो मेरे को ये भी है कि अगर मैंने लगा दिया ना बालकनी में, तो मेरी बेटी ही तोड़ फोड़ देगी। थोड़ी सी खुली जगह हो ना, बड़ी थोड़ी जगह हो, तो फिर बंदा उधर लगा भी दे, है ना। तो जहाँ बस ऐसे ही से हमको ना वो स्लाइडिंग पे जाना था और स्विंग्स में जाना था, तो बस उधर ही जा रही हूँ। बीच बीच में थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ, लेकिन ना इतना मतलब मन से नहीं कर रही थी, क्योंकि इतना सेहत भी सही नहीं थी। तो जहाँ पे सैम मेरे से पैसे बोल रही थी कि मम्मा पैसे दो, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरे पास खुले नहीं है, प्लीज़ आप दे दो। तो जहाँ सैम, या ना बच्चों वाली एक एलईडी लगा रखी है, जहाँ बस कार्टून ही चलते रहते हैं, तो मैं यहाँ बैठ गई थी, क्योंकि सैम तो कभी उधर भागना है कभी उधर भागना है, तो कितना ही पीछे पीछे मैं भाग लूँगी। तो फाइनली मैं जहाँ पे बैठ गई थी, और हस्बैंड ही आज इसके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो बस ऐसे ही बेफजूल की चीजें लेनी होती है, बच्चों ने ज्यादा कुछ काम की तो है नहीं थी। तो पता नहीं इसने एक जे क्या लिया था, पता नहीं उसके बीच में क्या था। हालांकि मैं इसको ना अभी अभी आई हूँ घर वापस, और कुछ घर का थोड़ा सा सामान था वो लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। लेकर आई हूँ एक पिज़्ज़ा, और जी हमारी आलू का पैकेट लेकर आई हूँ, और दूध है, और जे पत्ता गोभी लेकर आई हूँ। इतना सा सामान लेकर आई हूँ अभी अभी घर वापस।
घर का थोड़ा बहुत काम करना बाकी है क्योंकि चली गई थी बाहर। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो मेरी दोस्त लेके आई थी मेरे लिए, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। अच्छा लगा था, मेरी दोस्त कल आई थी, उसके बच्चों के साथ खेला, सामी ने फुल मस्ती की। तो अभी वो मैं नहीं दिखाऊंगी, वीडियो अपना यहीं तक रखना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही करना। बाय बाय।